नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती। टॉप 20 रिपोर्टर्स की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। गुजरात में राज्यसभा के लिए हो रहे चुनाव में सभी 176 विधायकों ने वोट डाल दिया है। अब से 1 घंटे बाद शाम 5 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि शाम 6 बजे तक नतीजे भी आ जाएंगे। कांग्रेस के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है, जबकि एनसीपी के विधायक ने भी बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है। हालांकि कांग्रेस को अब भी जीत की उम्मीद है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जीत तय है। तीसरी सीट पर कांग्रेस छोड़कर आए बलवंत सिंह राजपूत दांव आजमा रहे हैं। अहमद पटेल को जिताने के लिए कांग्रेस ने 44 विधायकों को एकजुट रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन खबर है कि कांग्रेस के इन 44 विधायकों में से भी एक विधायक करम सिंह ने क्रॉस वोटिंग की है। इससे पहले कांग्रेस से बगावत करने वाले 3 विधायकों ने भी बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया है। इसमें सबसे बड़ा नाम है गुजरात के कद्दावर नेता शंकर सिंह वघेला का। इसके अलावा कांग्रेस के 2 विधायकों राघव जी पटेल, धर्मेंद्र सिंह जाडेजा ने भी बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। अहमद पटेल को 45 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस के 57 एमएलए में से 6 ने इस्तीफा दिया। अब कांग्रेस के 51 एमएलए बचे हैं। शंकर सिंह वघेला ने पार्टी छोड़ी है। वाघेला को छोड़ने के बाद कांग्रेस के 50 विधायक हैं। 6 एमएलए पर कांग्रेस को भरोसा नहीं, अब सिर्फ 44 विधायक बचे। गुजरात के कद्दावर नेता शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी को दिया वोट देने के बाद वाघेला ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया है। मैंने जो मेरी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी को बहुत समझाया था कि आप ऐसा करिए, और फिर 21 जुलाई को हमने पार्टी को अपनी ओर से मुक्त किया था। आज पार्टी ने भी कहा कि आप हमारी ओर से मुक्त है, और जब कांग्रेस जीतने वाली है ही नहीं तो हमारा वोट बिना मतलब का कांग्रेस को देने का मतलब नहीं था। मैंने मेरे अंतरात्मा के आवाज के मुताबिक बलवंत सिंह को वोट दिया है। 1 साल से हमारी कांग्रेस के साथ लड़ाई थी और सबको मालूम है। राज्यसभा का इलेक्शन तो अभी आया है, लेकिन 1 साल से बार बार हम रजूआत करते आए थे। कांग्रेस ने एक भी आदमी ने हमारा सुना नहीं है, इसलिए वोट हमने बलवंत सिंह राजपूत को दिया है। पार्टी हाईकमान से अभी 10 मिनट मुझे पहले फोन आया, और हाईकमान ने जो निर्णय लिया है उसमें पक्ष के अनुसार जो हमें जो आदेश मिले हैं उसमें साफ कहा गया है कि बीजेपी के उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को वोट देने के लिए बोला गया है। Yeah, one MLA. I'm confident. I'm optimistic. I'm confident. कांग्रेस नेताओं का भरोसा कायम है। उन्हें यकीन है कि उन 2 विधायकों के वोट खारिज हो जाएंगे जिन्होंने पर्ची दिखाकर वोट डाला है। एक वोट क्रॉस हुआ जो आप कह रहे हो, हम इस बात को मानते हैं। एक वोट क्रॉस 44 में से जो दावा करते हैं 5 वोट क्रॉस होंगे। शंकर सिंह वाघेला जी बहुत जोर शोर से बोल रहे थे कोई नहीं, हम जीतने जा रहे हैं अगला चुनाव। उसकी घबराहट के अंदर ही इन्होंने एक पूरा खेल खेला है। अभी आज के दिन में जितने पर्याप्त वोट चाहिए उससे 2 वोट ज्यादा लेकर हम ये सीट जीत रहे हैं। और जानकारी के लिए सीधे चलते हैं गांधीनगर। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ है। निर्णय, कांग्रेस मान रही है, अहमद पटेल अगर नाम लेकर कहूं तो कह रहे हैं कि एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन तब भी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। किस तरह के गणित को देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का जो इस क्लेम का जो पूरा दारोमदार है वो उन दोनों वोटों पे है जो एक एनसीपी से उसे मिलने की उम्मीद है और एक जेडीयू के विधायक छोटू वसावा से मिलने की उम्मीद है। बीजेपी भी यही क्लेम कर रही है कि एनसीपी के दोनों एमएलएज ने बीजेपी को वोट किया है और छोटू वसावा ने भी बीजेपी को वोट किया है, लेकिन एनसीपी के 2 एमएलएज में से जो दोनों के बयान है वो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। यही कांग्रेस का एक आधार है कि एक एमएलए ने उसे वोट किया है। इसके अलावा कांग्रेस का ये दावा है कि छोटू वसावा ने भले ही बीजेपी के लोगों के साथ आकर के वोट किया हो, लेकिन वोट कांग्रेस को दिया है। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस ये मान रही है कि 43 एमएलए उसके पास अपने खुद के हैं जिन्होंने उसे वोट किया है, और प्लस ये 2 वोट उसे मिल रहे हैं। ऐसी सूरत में कहीं 45 वोट उसे मिल रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस ये क्लेम कर रही है कि बड़ी आसानी से वो जीत जाएगी।
लेकिन इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, इसलिए अभी से इनफैक्ट कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। और मैं आपको बता दूं सुरभि, अब अटकलें लगाने से फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अगले 1 घंटे बाद तस्वीर पूरी तरह साफ़ हो जाएगी। जो भी क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं उन सभी का अंत आ जाएगा 1 घंटे में। हालांकि दोनों ही पार्टी अपने अपने दावों को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त हैं। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव हैं अहमद पटेल, और कई राजनीतिक रणनीतियां उन्होंने तैयार की। अब अपने राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति कितनी उनकी कारगर साबित होगी, देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद निर्णय हमसे बात करने के लिए। अयोध्या मामले में शिया वक्फ बोर्ड का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा कि भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर मंदिर बने और मस्जिद थोड़ी दूर में बने। 11 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होनी है और अयोध्या विवाद में शिया वक्फ बोर्ड पार्टी नंबर 24 है। बोर्ड हलफनामा दायर कर चुका है और इसमें राम मंदिर बनाने की वकालत की गई है। इस हलफनामे की कॉपी इंडिया टीवी के पास है। हलफनामे में बताया गया है कि कैसे विवादित जगह पर भगवान राम का मंदिर बनाया जा सकता है। आपको बताते हैं अयोध्या में राम मंदिर को लेकर शिया वक्फ बोर्ड ने क्या फॉर्मूला दिया है। सुप्रीम कोर्ट में शिया वक्फ बोर्ड का हलफनामा है, जिसमें कहा गया है कि विवादित जमीन पर राम मंदिर बने और मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद का निर्माण हो। बोर्ड ने दलील दी है कि आसपास मंदिर मस्जिद होने से झगड़े की आशंका रहती है। बोर्ड ने ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर दावा किया है कि 1946 तक बाबरी मस्जिद शिया बोर्ड के पास थी, लेकिन अंग्रेजों ने गलत तरीके से मस्जिद सुन्नी बोर्ड को दे दी। इस वक्त इनका कुछ कहना जजमेंट के खिलाफ, हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसमें ये होल्ड हो चुका है कि 1/3 हिस्सा मस्जिद को दिया गया है। तो इनका कुछ कह देने के कोई मानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी।